सर विनर्स वाले सर आदित्य पटेल सर कुछ नहीं कहते। अरे यार देखो भाई, विनर्स वाले सर अपना काम कर रहे हैं। वो अपना काम क्यों कर रहे हैं भाई? उनको फुर्सत नहीं है, उनको फुर्सत, उनके पास 3600 कोर्स चल रहे हैं। और तुम क्या होते हो उनको स्टॉप करने वाले? उनके पास बहुत स्टूडेंट है पढ़ने के लिए भाई, ठीक है, उनके पास बहुत स्टूडेंट है। तो अगर विनर्स वाले सर को अगर लगता कि यार चलो जो है मेरे कुछ टाइम निकाल करके हम दे दूं और कुछ टाइम निकाल करके मैं जो युवाओं को दे दूं, तो टाइम होना चाहिए ना। उनके पास टाइम, इसलिए विनर्स वाले सर को मत कहोगी विनर्स वाले सर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक समझे ना। क्योंकि विनर्स वाले सर के पास क्या है प्रॉब्लम इस चीज की, तुम समझो, वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और हम और जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं ये बिजनेसमैन नहीं है, नहीं समझे। तो एक बिजनेसमैन की एक सरकार के साथ क्या होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझे। बिजनेस भाई जो है उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तुम्हारे चक्कर में वो अपनी दुकान नहीं बंद करवा सकते, समझे ना। और ना ही वो ये कह सकते कि भाई जो है क्योंकि करोड़ों रुपए की फंडिंग यहाँ वहां से लगी हुई है, कई सारे लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। सच्चाई ये है, इसलिए बिजनेस वाले सब नहीं बोलेंगे सच्चाई, लेकिन वो मेरे भाई है, मैं उनकी तरफ से आपको बता दूं कि वो आपके आंदोलन में नहीं आ सकते, चाह के भी नहीं आ सकते, ठीक है। वरना कुछ नहीं, बीजेपी को जानते हो कितना अड़ियलपन है। बेचारे वो व्यक्ति अच्छा खासा अपना काम चला रहा है, कहीं इसका नोटिस भेज देगी, कहीं उसका नोटिस भेज देगी, कहीं बोल देगी तुमने होर्डिंग गलत लगा रही, कहीं बोल देगी तुम्हारे पास कैपेसिटी नहीं है, चलो तुम्हारा इंस्टीट्यूट रद्द कर दिया जाता है, समझे ना। तो बिजनेस वाले सर को आप यहाँ से डिलीट करो, वो नहीं करेंगे। क्लियर है बात ना? क्योंकि व्यापम और बाकी जो एजेंसी, बाकी जो कंपनियों समझ गई कि एक्चुअली में इनकी संख्या, युवाओं की संख्या बहुत कम है, और जो लोग खास का जो लीडरशिप इनकी करते हैं, इनको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट करके चुप करा जा सकता है। पर प्रॉब्लम इस चीज की है कि वो हमें टारगेट करा करके चुप भी नहीं करा सकते। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों की आवाज, जो आप लोग हो, आप लोग घर में रहते हो, लेकिन उस सब चीजों के लिए क्या चाहिए, हमारी एक एकजुटता चाहिए, एक काम करने के लिए चाहिए। लेकिन आप लोगों को लगता है नहीं, फलाना एकेडमी वाला नहीं आ रहा, उस एकेडमी वाला नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। अरे क्यों आए? क्यों कोई एकेडमी वाला आए? क्यों कोई एकेडमी वाला है? तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा देश है, तुम्हारा टैक्स है। अरे पकड़ो ना, मैं तो कहता हूं तुम्हें अगर गलत लोगों को खींच के खोलो, पकड़ के मारो सारे को, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉब्लम इस चीज की है, घर में घुस करके ये सोचना कि सिर्फ सामने वाला व्यक्ति करे, कोई और करे, दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब देखो, मैं बात जो करता हूं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और रहा सवाल जो प्रदर्शन का, आंदोलन का, भ्रष्टि, मैं गारंटी से कहता तुम 1 लाख लोग मेरा सपोर्ट कर दो, मैं व्यापम के और व्यापम में बैठे हुए ऐसे नालायकों को जो स्कैम में शामिल हैं, सबको बाहर निकाल करके सड़क में लाके खड़ा कर दूंगा। लेकिन 1 लाख लोग मेरा सपोर्ट कर दो तो, क्योंकि समझ रहे हो ना, जब 1 लाख लोग सपोर्ट करोगे तो मुख्यमंत्री साहब सामने आके बैठ के बात करेंगे, बता भाई चौहान बता तभी दिक्कत क्या है, हम तेरे साथ हैं। प्रॉब्लम यह है कि लाखों की जगह 1000 इकट्ठे नहीं हो पाते, और इसलिए हम कोई बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी है, ठीक। जहां भीड़ दिखती है वहां जीभ लपलपाते हुए नेता पहुंच जाएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और जहां जीभ लपलपाते हुए पहुंचेंगे, आप जो कहोगे वही चीज शुरू होगी, वहीं से चीज शुरू होगी। ये फ्रॉड के भी जो तुम रिलैक्सेशन मांग रहे हो, तो तमाम चीज मांग रहे हो भाई, एसआई की सीटें बिक जानी है, एएसआई की सीटें बिक जानी है, एसआई की सीटें बिक जानी है, कांस्टेबल सीटें बिक जानी है। और इतनी मूर्खतापूर्ण व्यापम कर रवैया जब ऐसा आएगा, और जब वो बताएगा कि फलाने सिंह ने लगातार 100 परसेंटाइल पाली, ये नहीं बताएगा मार्क्स कितने पाए। तो हमारी जो चर्चा वो इस इंपॉर्टेंस से है कि हम कैसे करें, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज का है कि हमें अगर कुछ भी करना है तो एक ही चीज से करना है, वो हमें एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, बिना किसी कोचिंग के सपोर्ट के, बिना किसी कोचिंग वाले के अगुवा कराई हुए। अरे ये लड़ाई तुम्हारी, अरे हम तुम्हारे साथ हैं भाई, मैं कौन सा कह रहा हूं मैं तुम्हारे आगे लीडरशिप करूंगा, तुम लीडरशिप करो ना, बताओ ना, एक डिसाइड करो, लेकिन उस डिसाइड करने के पहले थोड़ी मेहनत करो। आरटीआई लगाने का प्रयास करो, आरटीआई लगाओ, सेंटर्स को देखो, वॉच करो, और तुम सबको पता है अच्छे से कि कहां क्या क्या धांधली होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं देखता नहीं आप लोगों को, सुनो करो। और हम लोग क्या है, हम लोग यूट्यूबर हैं, हम लोगों को क्या है, हम लोगों को इतना है कि हम लोग आप लोगों की गाइड कर सकते हैं कि भाई ऐसा करना है। आप लोग आओगे तो सब सम्मिलित हो पहुंच जाएंगे, नहीं आओगे तो हमें उठाएगी पुलिस और लिए जाएगी, चलो भाई चौहान सर आप बैठिए नहीं, कहां जा रहे हैं, 4 लोग तो आए हैं आपकी, सही बात, 4 लोग आए हैं तो इधर में आवेदन ज्ञापन देके चल जाएगा। लेकिन अगर ये भीड़ 4 लाख हो जाए तो, मैं अभी आपसे मैंने क्या बोला कि 1 लाख युवा बहुत बड़ी बात नहीं है। 9 कितने फॉर्म भरे, 9 लाख, 10 मैं कह रहा हूं 9 लाख फॉर्म भरे हो यार, 10 लाख फॉर्म भरे, अगर मैं उसका 10% भी बोलता हूं, क्या 10% लोग सपोर्ट नहीं करोगे? एग्जाम दे लो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दे लो, एग्जाम कर लो, लेकिन एक चीज का अपने समझ में आई, और इस चीज को समझना कि हम जो 10 लाख लोग हैं वो कौन लोग हैं, क्या कौड़ियों के भाव तलने वाले लोग हैं? ये अपना ध्यान रखिए, और प्लीज जितने लोगों के पास भी स्कैम की जानकारी आए बताते रहिएगा, सजग रहिएगा, ताकि एक साथ मिलकर के ऐसे नालायकों पर, ऐसे बेशर्मों पर हम लोग हमला कर सके, आंदोलन के स्वरूप में, शांतिपूर्वक आंदोलन के स्वरूप में। और कहीं कोई गलती से अगर स्कैम करने वाला मिल जाए, कॉलर पकड़ के घसीट के कूटना उसको सारे को पहले, ठीक है, बाकी सब चीजें बाद में देखी जाएगी, ठीक। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।